आगे लेके जा सकता। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े कवि, लेकिन उनके साथ एक अच्छी बात यह रही कि अमित जी हिंदी को लेकर के उतनी बड़े हिमायती और अपने बाबूजी के काम को लेकर के बहुत बड़े प्रशंसक उनके खुद, तो लगातार उनके काम को दोहराते रहे, हमारे बीच में लेके आते रहे। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे मंच से उन सारे कवियों की बात करें जिन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को, भाषा की संस्कृति को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग इस सभा में आए हुए हैं और जहां पर हिंदी के बारे में बात की जाने वाली है, बात कर रहे हैं। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, क्योंकि मैं थोड़ा भटक गया था। बट उसी में सब आंसर्स मिल गए। तो शिल्पा जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि यू नो आपका रिलेशनशिप हिंदी से कैसे जुड़ा और आपको हिंदी से यू नो कितनी प्रेम है, कितना प्रेम है और ये कैसे हुआ? तो हम भी बिहार से हैं, वैशाली, हाजीपुर, और बचपन जो है वो अहमदाबाद, पिताजी इनकम टैक्स में थे तो अहमदाबाद, कलकत्ते, हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़े, मिडिल स्कूल तक। मेरी तो पूरी जिंदगी इसी में उलझ गई, बिकॉज यू नो इन क्लास 5th I read heart as hurt, and my English teacher tells me, you say heart, and then later on, like today, I think, yeah, but heart is hurt anyway, you know. So I was always messed up in English, and वो मेरा personality को इतना ज़्यादा affect करने लगा था, because कलकत्ते तक तो ठीक था, वहाँ पे बड़ा देसी हिसाब किताब चलता है। जब दिल्ली आए तो फिर सडनली DPS RK-पुरम, केंद्रीय विद्यालय से, जहाँ लड़के अलग बैठती हैं, लड़कियाँ अलग, मतलब हाय बोल दिया मतलब अफेयर हो गया। तो मुझे तो हाय बोलना भी नहीं आता था, तो बाकी बातें तो दूर की। तो आराम से 1.5 साल इनटू डिप्रेशन, 9th and 10th, है ना, क्योंकि मुंह ही ना खुले। अब गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल और DPS RK-पुरम इज ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। एंड देन थिएटर हैपेंड। MK रायना सर एक प्ले कर रहे थे और वहाँ से मुझे लगा यार अगर लैंग्वेज नहीं भी आती है प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टेज पे आके वो डायलॉग्स रिहर्स करके तुम जो भी बोलोगे सब तुमको सुनेंगे। यू हैव योर मोमेंट, यू विल गेट योर मोमेंट। सो फॉर मी एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड लाइक अ थेरेपी, बिकॉज आई वाज रियली caught up in that English Hindi inferiority complex, you know, which I think a lot of the people do not realize their full potential because they are just stuck with the language and they do not value the thought more. So they are just stuck with the way to express it rather than the, you know, the purity of the thought that they hold. उसके बाद फिर भी मैं struggle में या कहीं पे भी आप बड़े शहरों में जब आप बात करें कि इंग्लिश में कौन से राइटर्स पढ़ रहे हैं, तो सब लोग मुराकामी को जानते हैं, कामों को पढ़ना जानते हैं, लाइक वो वर्ल्ड लेवल पे दूसरे राइटर्स को ढूंढ रहे हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ क्लिक्स के लिए, सिर्फ बेस्ट सेलर्स बनाने के लिए जो भी लिटरेचर आज रचा जा रहा है, वो थोड़ा सा मीडियोक्रिटी को हम सेलिब्रेट जो करने लगे हैं वो गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश से हमें कोई एतराज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी भाषा है। और लेकिन अपने यहाँ जो प्रयोग होते हैं इंग्लिश के, हमारे यहाँ सब लोग जितने बच्चे हैं और बड़े हैं सब लोग अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। और ये स्लैंग्स बने हैं शायद UK में, शायद US में, जिनको हम आजकल यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब ब्लैक कम्युनिटी का कोई स्लैंग होगा तो यहाँ पे आपको एक शर्मा जी दिखेंगे जो प्रोफेसर हैं, वो लोग भी वो ब्लैक वाला स्लैंग यूज़ करते हुए दिखेंगे, तो इट बिकम्स वेरी फनी। आपको कई बार रेज्यूमेज हमें भेजते हैं लोग, तो उसमें लिख के भेजते हैं हे, तो उनको लगता है पहले हेलो था फिर हाय आया, तो अब हे शायद कुछ नया होगा। दे डोंट रियलाइज कि ये इनफॉर्मल है, क्या है। तो इंग्लिश का भी जो यूज़ कर रहे हैं हमारे यहाँ वो बड़ा अलग है। हमारे यहाँ इंग्लिश पैदा नहीं हो रही, हम सब की सब चीज़ें वहाँ से उठा के ला रहे हैं। तो इससे भाषा के साथ जो एक मनोविज्ञान है कि साइकोलॉजिकली वी ग्रो विद द लैंग्वेज दैट वी लर्न एंड इन्वेंट इन प्रैक्टिस। आप सब लोग एक दिन कभी शायद इस बात से डील करेंगे कि आप लोग एक आपकी सबकी सीमाएं, अगर भाषा आपको कम आती है तो यू कैन नॉट एंजॉय मनी, यू कैन नॉट एंजॉय सेक्स, यू कैन नॉट एंजॉय मतलब जिसको ज़्यादा अच्छी भाषा आती है, जिसकी किसी भी भाषा पे ज़्यादा अच्छी पकड़ है, वो ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से दो सकता है। ये हिंदी प्रेम सिर्फ इसलिए की बात नहीं है कि भाई हिंदी प्रेम है क्योंकि ये हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसके साथ में ये भी कहीं से जुड़ा हुआ कि आप अच्छे से जिए, आप इस देश में रह रहे हैं और तो इस देश को ज़्यादा अच्छे से जितना समझेंगे, दो सकेंगे, अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप्स को,
आप ज़्यादा अच्छे से यू कैन मिल्क ऑल दोज थिंग्स विद अ बेटर कमांड ऑन एनी लैंग्वेज। और हिंदी शायद हमारे यहाँ ज़्यादा, और मराठी है, जो भी आपकी मातृभाषाएं हैं वो काम आ सकती हैं। Very well said. So, how did you choose, the actors that were part of your project? ओ भैया, मैंने नहीं चूज़ किया, वो तो इन लोगों के पास में मैंने दरख्वास्त भेजी, ये लोग ग्रेशियस थे, इन लोगों ने अपना टाइम वाइम दे दिया। आई डिड नॉट नो मेनी पीपल। मैंने हालांकि मूवीज़ बनाई है पहले एक दो, लेकिन वो यूएस में बनाई थी, तो मैं नहीं जानता था। लेकिन सरप्राइजिंगली इन सब लोगों ने, अभी हमारे पास मनोज भाई, शिल्पा जी तो बैठी हैं, पीयूष मिश्रा भी हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हिंदी उर्दू में हमारे साथ जुड़े। सबके मन में बहुत ज़्यादा थोड़ा दर्द है। दर्द इस बात का नहीं कि हमारी मातृभाषा के साथ में कुछ नहीं हो रहा, दर्द इस बात का है कि वो ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहाँ पे वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो दे चोज मी, दे चोज दिस प्रोजेक्ट, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। So, आप पोइट्री से प्यार करते हैं, आप हिंदी लेखकों से प्यार करते हैं। So, who are your favorite poets and authors? बहुत सारे हैं, मतलब पढ़ा तो बहुतों को है, लेकिन मुझे मॉडर्न इंडियन राइटर में उदय प्रकाश का बहुत बड़ा फैन था, और उदय प्रकाश जी के साथ कभी कभी मुलाकात होती तो मैं फैन की तरह बैठा रहता हूँ उनके पास में। और दूसरा, आजकल लोग बहुत कुछ लोग हैं, जैसे मेरे एक मित्र हैं जो अब फिल्म मेकर बनने जा रहे हैं, अविनाश दास। मैंने उनको बहुत उकसाया, क्योंकि वो ट्विटर पे कुछ न कुछ कविताएं 2-3 लाइन की वो लिख करके भेजा करते थे। तो मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था कि यार तुम लिखो। तो उन्होंने एक अपनी किताब जो है प्रकाशित करवाई है मेरे बहुत कहने के बाद। उसका नाम है जीवन एक कर्जा गाड़ी। वो कविताओं का संग्रह है। और भी एक और है सखी को लेकर के, जो उनके बहुत प्रचलित, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का वो की रचना है, और पीछे पड़ा हूँ कि वो भी किसी तरह से प्रकाशित हो जाए। बहुत सारे लोग हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग लगातार पढ़ें, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि रचना कभी भी किसी काल में किसी समय में बंद होती नहीं है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि लोग हैं, अब इसी कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो अंग्रेजी में या हिंदी में या मराठी में बहुत अच्छी रचना रच रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह का उत्साह नहीं मिल रहा है, या उनको एक दिशा नहीं मिल रही है, या उनका कोई ऐसा दोस्त नहीं मिल रहा है, जैसा कि मैं अविनाश के साथ कर रहा हूँ, जो कि उनको उकसाए, प्रोत्साहित करे, उसको आगे बढ़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाए। हौसला बढ़ाने की बात है, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी एक चेतन भगत है। अब हर कोई उतना लकी तो नहीं हो सकता कि भाई कि आप आईआईटी छोड़ करके भी यू कैन स्टिल बिकम अ सेलिब्रिटी, लेकिन उकसाना बहुत, आज का समाज ऐसा है कि कमर्शियल हो गया है। एवरीथिंग हैज टू बी एसोसिएटेड विद सक्सेस, एवरीथिंग हैज टू, और सक्सेस वो भी किस चीज का, सक्सेस का डेफिनेशन सिर्फ एक हो गया है, व्हिच इज सो डेंजरस। एक डेफिनेशन है कि भाई आपके पास पैसा कितना है, आपके पास ऑडी है कि नहीं है, BMW है कि नहीं है। मेरे हिसाब से बड़े ही खतरनाक समय में रह रहे हैं। सफलता की ये परिभाषा अभी है ही नहीं कि जो मेरा मन आया वो किया और वो कर रहा हूं, ये सफलता है। इससे बड़ी सफलता की परिभाषा कुछ हो नहीं सकती हमारे, क्योंकि ऑडी अगर आपके पास एक है और आप इतरा रहे हैं, तो मुकेश अंबानी के जरा गराज में जाके देख लीजिए, तो इसका अंत नहीं। सफलता का आप वहां भी पहुंचेंगे तो फिर वहां पे लगेगा कि कोई और भी है जो आपसे बड़ा है। तो सफलता को इन सब चीजों से आंकना बड़ा, अपने जुनून से आप अपनी सफलता को आंकिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑडी और BMW जो है ये सिर्फ गाड़ियां हैं, आपको साइकिल भी वही दूरी तय करा कर लेके जाएगी जो BMW और ऑडी लेके जाती है। तो जरूरी ये है कि जुनून, वो बात मैं हर बार करता हूँ। और दूसरी बात जो हिंदी को लेकर के मेरी अपनी बात है, जो मैं अभी कह देता हूँ कि सत्या से मुझे सफलता, मतलब जिसको कहें कमर्शियल सफलता जिसको मिली थी मुझे, उसके बाद काम मिलने शुरू हुए थे, थोड़ा नाम हुआ, उस दौरान से लेकर के आज तक, जब से मुझे यह हक मिला कि मैं डिमांड कर सकता हूँ
उस समय से लेकर के आज तक मैं किसी भी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता अगर वो हिंदी में टाइप नहीं हो। ये एक जिद है मेरी, ये दृढ़ निश्चय है, क्योंकि अभी आजकल कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर वो कंप्यूटर पे हिंदी टाइप करने वाला कोई नहीं मिलता है। अभी ये क्या है, आलसी बना है। जब आप उनको बोलते हो कि आप भले ही दिल्ली से टाइप करा के लेके आइए लेकिन पढ़ूंगा तो मैं हिंदी में, तो उनको बम्बई में मिलना शुरू हो जाता है। आलसी बना है। तो हिंदी वाले को काम दीजिए भाई, वो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है। और मुझे कहते हैं कि भाई, एक किसी ने कहा, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने, कि बाकी एक्टर्स को तो रोमन में चाहिए होती है सर, तो इसीलिए जो है ना हमने रोमन में कराया। मैंने कहा भैया उसको नहीं आती हिंदी तो ये उसकी परेशानी है, उसकी गलती हो सकती है भाई, ये तो मेरा स्ट्रेंथ है। मैं हिंदी में काम करता हूँ, मुझे हिंदी पढ़ने आती है और बहुत अच्छे ढंग से आती है, तो दैट शुड बी माई स्ट्रेंथ। अब इसको मेरा स्ट्रेंथ मानो ना, अब उसको नहीं आती है तो सर आप एडजस्ट कर लो, ये नहीं हो। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.